बच्चे साथ हो, सहरा का इलाका हो, तपती हुई रेत हो, इतने कठिन और सख्त हालात, चारों जानब मौत ही मौत, दूर दूर तक अपनों का नामो निशान कोई नहीं, और अकेले फैसला करने वाले इमाम हुसैन, बाकी सारे बच्चे हैं ठीक हो जाए। लेकिन जो बंदा नबी पाक की माँ को दोज़खी कहे, हुजूर के बाप को जहन्नमी कहे, यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहे, उसके साथ इत्तफाक़े राय कर लिया जाए, ये मजहब हमारी समझ में नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, कतई नहीं हमारी समझ में आता। कैसे इत्तेहाद कर लिया जाए? यहां तो मेरे भाई जो हमारे अब्बा का मुखालिफ हो उससे इत्तेहाद नहीं होता, और जो नबी पाक के वालिद को दोज़खी कहे उससे इत्तेहाद हो जाए। कहते हैं नहीं वो जी इतनी फिरका वारियत हो गई, हम किस मस्जिद में जाएं? 60 पार्टियां पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं जो इलेक्शन लड़ती हैं। कभी किसी बंदे को टेंशन नहीं हुई कि किसके पास जाएं किसके पास ना जाएं, कभी नहीं को बोला कि अब वो भी खड़ा हो गया, वो भी, कोई टेंशन नहीं। मजहब की बारी टेंशन हो जाती है, इतना बड़ा मजहब होता है भाई, गलत बंदे भी आ ही जाते हैं बीच में, थोड़ा पहचान के चलना पड़ता है सही कौन है और गलत। और यही तो हमें इमाम हुसैन ने बताया है कि मजहब के अंदर ही तुमने शनाख्त करनी है कि बंदा ठीक कौन है और बंदा गलत। यही तो करबला है, यही तो इमाम हुसैन ने बताया, कुफर इस्लाम नहीं, हक और बातिल। तो समझिएगा हजरत है, दर्स ये है, पैगाम ये है, पैगाम ये है। याद रखो मौत तेजी से आ रही है, हमारे साथ वाले दाएं बाएं वाले सब चले गए, इसी तरह नंबर लगेगा, एक दिन ऐलान होगा। ज़मीर के कैदी बन के जिंदगी ना गुजारो, बिल्कुल ना गुजारो। ये थोड़ी सी जिंदगी या दुनिया सिजनुल मोमिन, हक बात करो, हक पे डटना सीखो, दीन समझो। खबरदार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में जालिम, जाबिर, फासिक, फाजिर की कोई गुंजाइश कतई नहीं है। अपने आप को समेटो, अपने आप को संभालो, दीन में अपना किरदार। एक हाथ कटा, दूसरे पे मशकीजा वो भी कटा। देख लो मैं पस मंजर पे हूं अभी तक, मैं बता रहा हूं कि जिहाद किसके खिलाफ था? जालिम हुक्मरान के खिलाफ, जालिम काफिर के खिलाफ नहीं, मुशरिक के खिलाफ नहीं। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हर जगह एक ही बात की कि यजीद शराबी है तो बच्चे कटवा दूंगा, शराबी को वोट। ये एक नहीं, हर किताब में यही लिखा, हर किताब में, और हर मसलक की किताब। यजीद चूंकि मुजरे देखता है, रंडियों का नाच देखता है, बच्चे कटवा दूंगा, उसके हाथ में हाथ। इमाम हुसैन ने फरमाया चूंकि अल्लाह की हदों को तोड़ता है, हुकूकुल्लाह पामाल करता है, हुदूदुल्लाह, बच्चे कटवा दूंगा लेकिन उसके हाथ में हाथ। सारा दिन खुद मुजरा देखना और 10 मुहर्रम को 2 देगे बका के हुसैनी बन जाना, सारा साल खुद गंद मंद करना, शराबियों के साथ रहना, और 10 मुहर्रम को 2 19 लोगों को एक बार में हजरत ऐसे ही तमाशा बना दिया। मजलूम थे वो तो रो रहे थे, हर मुकर्रर ये कह रहा है कि वो तो बार बार कह रहा अब्बा पानी मिल जाए, पानी आ जाए, तरस गए। खुदा का खौफ करो, ये दलेर लोग थे, इनकी बातें आज भी पढ़ के दलेरी पैदा होती है, दलेरी पैदा होती है। लोगों के दर्द को भी समझ। औलिया चिश्त में जिस बुजुर्ग ने अपने जमाने में बड़ा उरूज पाया, उनका नाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है। सब बोलिए रहमतुल्लाह ताला अलैह। ख्वाजा कुतुबुद्दीन ये शहजादे थे और मुरीद हुए तो ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब के साथ ही आ गए दिल्ली में। ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब की भी क्या बात, अताए रसूल हिंदुल वली, और इनके मुरीद थे बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। और मुझे अल्लाह जानता है, मुझे इश्क की हद तक प्यार है बाबा फरीद साहब से, बड़ा मेरा दर्द उनके साथ। और मैं जितना इस सूफी को पढ़ता हूँ कम ही लोगों को मैंने पढ़ा है। हजरत बाबा फरीद के पीर और ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब के खलीफा, क्या नाम है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन। मकतब में पढ़ने गए ना, पहले दिन 4 साल की उम्र थी, तो कारी साहब ने अलग बात आसा पढ़ाया तो उन्होंने 15 सुपारे कुरान पाक के सुना दिए। तो कहने लगे बेटा तुझे कैसे आए? कहने लगे मेरी अम्मा 15 सुपारों की हाफिज है, वो सारा दिन कुरान पढ़ती रहती थी, मुझे सुन सुन के याद हो गया है। जब बाला नु गाला याद हो सकदियां ने तो कुरान पाक भी याद। अल्लाह खैर करे, शर्त यह है कि हम घर में कुरान पढ़े, बच्चों को सुन सुन के भी याद हो ही जाता है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन इतना उरूज पाया इस शेख कामिल ने कि वक्त का बादशाह भी मुरीद हो गया। सुल्तान शमसुद्दीन अत्तमश मुरीद था,
दिल्ली का बादशाह भी मुरीद था, अजमेर का बादशाह ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब का मुरीद नहीं हुआ, ना पाकपतन का बादशाह बाबा फरीद का मुरीद हुआ, लेकिन ख्वाजा कुतुब साहब को अल्लाह ने ये अजमत भी दी। ये शान है ना, अगरचे सदका सारा ख्वाजा मोइनुद्दीन के कदमों का ही था, लेकिन दिल्ली का बादशाह मुरीद हुआ, और इतना आला मुरीद हुआ कि जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब का विसाल हुआ तो 3 शर्तें लगाई थी। फरमाया मेरा जनाजा वो पढ़ाए, जब से तौबा किया फिर उसका सीने बद हराम के लिए ना खुलाओ, और जब से तौबा किया फिर लुकमा हराम उसके गले से ना गुजराओ, और जब से तौबा किया फिर कभी नमाज तहज्जुद भी कज़ा। बड़े बड़े सूफी मेरी तरह के गर्दन झुका के खड़े हो गए। 7वीं साहब से दिल्ली का बादशाह निकल आया, कहने लगा पीरा सारी जिंदगी मैंने पर्दादारी से इबादत की थी, तू जाती दफा मुझे बेनकाब कर गया है। इतना बड़ा उन्होंने शख्स तैयार, और हाल ये था, लोग कहते हैं कि फलाना आदमी अमीर आदमी है तो हजरत साहब का तल्लक, पीर साहब का तल्लक ज़्यादा है, तो उसकी इमारत ना देख, कभी कभी उसकी परहेजगारी भी देख, उसकी खिदमत गुजारी भी देख। ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब पे भी इल्ज़ाम लगते रहे। एक इल्ज़ाम ये भी लगा कि करीब चले गए। हुआ क्या, जब बादशाह मुरीद हुआ तो कहने लगा हजरत जी मैंने बादशाही नहीं करनी, मैंने अब खानका में रहना है। तो फरमाया बेटा तू छोड़ देगा तो कुछ जालिम बैठ जाएगा, तो हुजूर फिर क्या हुक्म है? फरमाने लगे तूने करनी है। तो कहा हुजूर आप वो कहाँ होते हैं, मैं कहाँ होता हूँ, दिल ही नहीं लगता। तो आप फरमाने लगे मैं डेरा उठा के तेरे करीब ले आता हूँ। ख्वाजा साहब 1 किलोमीटर के फासले पर डेरा उठा के ले आए। फरमाने लगे मैं तेरी तरबियत करता रहूँगा, तू मखलूक का भला करते रहना सल्लल्लाहु अलैहि। तू हुजूर की उम्मत का अल्लाह हुआ वो करीब। उस वक्त भी लोगों ने बड़ी बातें की कि देखो जी बादशाह था ना तो पीर साहब भी नेड़े आ गए। लोग देखते नहीं कि असल बात क्या है। खैर वक्त गुजर गया, बादशाही मुरीद हो गया, तो फिर दिल्ली सारे में इस्लाम, इतना अदल इंसाफ, हिंदुओं को बात पसंद ना आई। उन्होंने कुछ मुसलमान खरीद लिए। सुल्तान शमसुद्दीन तमश बैठा है दरबार में, जाग रहे हैं ना आप लोग, सब कहिए सल्लल्लाहु अलैहि। बड़ी गौर से सुनने वाली बात। एक दिन सुल्तान शमसुद्दीन तमश दरबार में बैठा है, काजी अदालत भी बैठे हैं, मुकदमात सुने जा रहे हैं। बाहर से रोने की आवाज आने लगी, चीखने चिल्लाने की, बीबी बयान कर रही। क्या हो गया, क्या हो गया? वो टाल लगे होते थे बादशाहों के, वो बजने लगे, जोर होने लगा। बादशाह ने कहा इस फरियादी को जल्दी बुलाओ। वो अंदर औरत आई तो चीख चीख के रो रो के उसने अपने कपड़े फाड़ फाड़ के, बुरा हाल, 2 महीने का बच्चा। लोग उसकी आहोजारी पर उसकी तरफ मुतवज्जह, बीबी क्या हुआ, पानी पिलाओ बिठाओ, ये क्या हो गया? कहने लगी लुट गई, इज्जत बर्बाद हो गई, तबाह कर दी गई। मैं क्या हुआ? कहने लगी बादशाह एक शख्स मेरा गैर शरई खामद बना, फिर मुझे हमल हुआ, फिर मेरी गोद में ये बच्चा है 2 महीने का। अब गई हूं तो वो कहता है कि मेरा तो तेरे से तल्लक ही कोई नहीं। बादशाह कहने लगे ये सुल्तान शमसुद्दीन तमश की जगह है, और मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के मुताबिक हुकूमत उस्तवार की है। कौन है जो तेरे साथ? अभी गर्दन ना काट दूंगा, भाग कर। कौन है? कहने लगी तू कुछ भी नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। लोग कलमे छोड़ के बैठ गए, तवज्जो उधर हो गई। प्रोपेगेंडे बड़ा असर करते हैं मुआशरे पे। रंग ऐसा अजीब है, अंदाज ऐसा अजीब है। फरमाया बात तो कर। उस औरत की आवाज गूंजी तो हालात ही खराब हो गए। कहने लगी बादशाह हौसला पैदा कर सुनने का। कहा तू बात कर। कहने लगी मेरे गोद में जो बच्चा है ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का है, ये तेरे पीर की नाजायज औलाद है। उठाओ, प्रोफेसर सलीम चिश्ती ने PhD की है, वो लिख रहे हैं इस वाक़े। तेरे पीर का नाजायज बच्चा है। हाथ कांपने लगे बादशाह के। कहने लगे या अल्लाह कभी तू कयामत बर्पा कर दे तो मामला ठीक हो जाए, मैं तेरी जुबान खींच दूंगा तेरी गर्द। तूने बात कैसे की? कहने लगी मैंने कहा था ना तेरे अंदर हौसला नहीं, मेरी इज्जत तार तार हो गई और तू पीर बचा रहा है। अल्लाहु अकबर। सुल्तान शमसुद्दीन तमश आसमान की तरफ देख के कहने लगे मौला मुझ मुजरिम को जिसकी बरकत से उठा के तूने मस्जिद में पहुंचाया, आज मुझे तूने किस इम्तिहान में डाल दिया? ये क्या रंग तूने जिंदगी का बनाया है? कहने लगी बुला उसे, उड़ा गर्दन। अल्लाहु अकबर। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जरा उस जगह पे अपने आप को खड़ा करके देख मेरे दोस्त। जो शख्स दिल्ली के बाजार में निकले तो दुकानें बंद हो जाएं, औरतें घरों में घुस जाएं, जिसके नाम पर चर्चे हों दीन के, वो शख्स लाठी टिकाता टिकाता। उर्स मनाने आसान है, ढोल ढमक्के करके घरों को जाना आसान है, पर जरा इनकी राहों का मुसाफिर तो बन इन्होंने अंदाज क्या इख्तियार किया। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, खबर फैल गई। इतनी शोहरत पाकीज़गी की नहीं हुई थी।
जितनी इस जुर्म की हुई। लाठी टिकाते टिकाते जब पहुंचे ना बादशाह के दरबार में, बादशाह उठने लगा, काजी उठने लगा, लोग उठने लगे, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की आंखों में आंसू आए। मानने लगे, बेटो बैठ जाओ, आज मैं पीर बन के नहीं आया, मैं मुजरम बन के आया। और कहा मेरे मालिक का इंसाफ भी देखो। दिल्ली का पीर आज दिल्ली की अदालत में अपने ना करदा जुर्म की सफाई देने आया है। बड़ी लाठी पे टेक लगाई। दिल्ली की गलियां भी रोती हैं कि ये क्या रंग, अल्लाह ये तेरा क्या रंग है, ये ते मैं गुड्डी ते हथ डोर सज्जन दे, ओ जिंज रखे उंज रहना है, वाजिब नहीं जे विच शरीयत, मंदा खसम नू कहना ए तन मेरा कंघी होवे, मैं जुल्फ सज्जन दी वावां, पोश मेरे दी जुत्ती बन जाए, मैं यार दी कदमी आवां, मारो मारो मैनू मार मुकाओ, कोई यूजर ना पेश ले आवां, जे सोहना ही मेरे दुख विच राजी, जे सोहना ही मेरे दुख विच राजी, ते मैं सुख नू चुल्हे डावां, पर यार फरीदा कदी बिल पे सोना ना करें। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, गवाहों को बुलाओ। गवाह आए तो ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ने नजर, तुम हो मेरे कुतुब पर, मेरे कुतुब के जुर्म के गवाह। उनकी जुबानें कांपने लगी, हाथ कांपने लगे, मैं बोलते क्यों नहीं। जब उनकी नजरें झुकी तो बादशाह कहने लगा, अगर अब तुमने गवाही ना दी तो तुम्हें मैं मुजरम बना के 80 कोड़े मारूंगा। कहने लगा, जी देखा है, जी देखा है हमने तहज्जुद के वक्त। जब सब गवाहियां पूरी हो गई, औरत भी तड़प रही है, रो रही है, 2 महीने का बच्चा गोद में है। अब बोलिए बोलिए, उलमाए ज़वाहर भी खड़े हैं, हसद करने वाले जलने वाले भी खड़े हैं, हिंदू तो वैसे ही तालियां बजा रहे हैं। अजमेर का बूढ़ा, और ये आखिरी फेरा था ख्वाजा मोइनुद्दीन का दिल्ली में। उसके बाद ज़ाहिरन दोबारा नहीं आए, उठे लाठी टिकाते टिकाते, और मैदान के अंदर जाके ना, बड़े मैदान में मजमा था, सर सजदे में रखा, कह लेंगे, या अल्लाह मैं हिंदुस्तान मर्जी से नहीं आया, तेरे रसूल का भेजा आया। फिर उठे और कहने लगे, मौला तेरे नबी का फरमान है कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह होंगे। अगर यूसुफ के लिए बच्चा बोल सकता है तो मेरे कुतुब के लिए भी बोलना चाहिए। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए बोल सकता है तो मेरा कुतुबुद्दीन भी सच्चा है। किसके लिए? फिर उठे, उस बीबी की तरफ बढ़े। लोग कहने लगे, न जाने अब क्या होगा। जब अजमेर के बादशाह ने, अताए रसूल ने, हिंदुल वली ने, इमामुल औलिया ने कपड़ा खींचा और कहने लगे, ओ बच्चे तू तो जानता है ना तेरा बाप कौन है। 2 महीने का बच्चा जब नाना बोला तो बीबी कहने लगी, अब क्या कर रहे हो? बच्चे भी कभी बोले हैं? मैं बीबी चुप कर, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, मैं कमजोर रब का मानने वाला नहीं, कुदरतों वाले रब का मानने वाला हूँ। वो चाहे तो बच्चे भी बोलते हैं। कुरान कहता है, हजरत ईसा बोले थे, इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब। मरियम भी तो वली अल्लाह थी, वो नबी तो नहीं थी। अगर वली अल्लाह बनी इसराइल का हो, बच्चा बोल सकता है, तो अगर वली अल्लाह मोहम्मद अरबी की उम्मत का हो तो बच्चा फिर भी बोल सकता है। यूं कपड़ा हटाया, बच्चा बोल। 2 महीने का बच्चा माँ की गोद में उठ के बैठ गया और बच्चा बोल के कहने लगा, अस्सलामु अलैकुम या वलीउल्लाह। जब ये लफ्ज अदा किए तो नारे लगने लगे, लोग रोने लगे। बीबी बेहोश होके गिरी और मानने लगे, मुझे सलाम ना कर, मेरे कुतुब की बात बता। कहने लगा, कसम है अल्लाह की इज्जत की, वो सामने मजमे जो सरदार बैठा है वो मेरा बाप है। कुतुबुद्दीन तो बेगुनाह है, कुतुबुद्दीन तो बेगुनाह है, मेरा बाप तो वो बैठा है। ये काजी भी साजिश में शरीक है। कई मुसलमान खरीदे गए, ये गवाह खरीदे गए। जब गवाही हो गई, बच्चा ये लफ्ज कह के अल्लाह अकबर कहता हुआ फिर चुप कर गया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब का बाजू पकड़ा, ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ने मजमे से बाहर निकले। लोग कहने लगे, हुजूर आप कुछ बोलते नहीं। फरमाने लगे, जिसने बोलना था वो बोल चुका है, जिसने बोलना था वो, जो जादू वो जो सर चढ़ के बोले। फरमाया, तुमने अफवाहों पे नजर रखी और मैंने अल्लाह की कुदरत पे नजर रखी। तुमने इसके किरदार को झंझोड़ा और मैंने इसके किरदार को तामीर किया।
حضرت سلطان شمسالدین تمش بھی پیچھے دوڑے، کہا حضور کہاں لے جا رہے ہو؟ فرمایا کتب میرا ہے، میں جمائر ساتھ لے کے جا رہا ہوں، اب میں نے اپنا بچہ تمہارے سپرد، اب میرے پاس رہے گا، تم نے ستایا ہے میری اولاد کو، اب یہ میرے پاس رہے گا، میں نے نہیں تمہیں دینا۔ لوگ راہیں بچھا کے، نظریں بچھا کے بیٹھ گئے، پاؤں میں گر گئے، کہنے لگے حضور ہمارے لیے نہیں، رسول اللہ کے دین کے لیے، ہمارے لیے نہیں، تعمیر شریعت کے لیے، ادائے سنت کے لیے چھوڑ جائیے۔ خواجہ صاحب کہنے لگے قطب الدین جا، تجھے چھوڑ کے جاتا ہوں، اب قیامت تک کوئی تیری رسوائی کی جرت نہیں کر سکے گا۔ عزیز یاد رکھ، نہ افواہوں پہ لگا کریں۔ اپنے ماں باپ کی آداب معلوم نہیں ہے، اور معلوم بھی ہے تو اپنے ماں باپ کا یہ حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہت سے تو نماز پڑھنے بھی آتے ہیں، عید کی نماز پڑھنے آتے ہیں۔ عید کیا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی گلہ شکوہ دور ہو جائے، آپس میں پڑوسی محلے والے ایک ہو جائیں، محبت ہو جائے۔ لیکن یہاں عجیب معاملہ ہے، ماں سے بول چال ختم ہے، عید کی نماز پڑھنے آ رہا ہے، لوگوں سے مصافحہ کر رہا ہے، لوگوں سے میل جول کر رہا ہے، لوگوں سے گلے مل رہا ہے، ماں سے بول چال ختم ہے، ماں کو سلام کر کے نہیں آیا، ماں کے قدموں کو بوسہ دے کر کے نہیں آیا، باپ کو سلام کر کے نہیں آیا، باپ سے اپنے سر پہ ہاتھ نہیں رکھایا، اور یہاں مسجد میں آ کے امام صاحب سے وہ مصافحہ کرے، گلے ملے، چاہے کتنا ہی امام صاحب کو نذرانہ دے دے، وہ سب بیکار ہے۔ اس کی نہ عید کی نماز ہے، نہ اس کا یہ مصافحہ کرنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، نہ اس کا یہ امام صاحب کو نذرانہ دینا قبول ہے۔ اگر اس کی اور امام صاحب سے کہتا ہے نذرانہ دیتے وقت میرے لیے دعا کر دیجیے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس کے لیے کوئی بھی بڑے سے بڑا ولی دعا کرے، اس کے لیے وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ ماں کی اور باپ کی دعا تو وہ ہے کہ ایسی ہے کہ جیسے امتی کے حق میں اس کے نبی کی دعا، تو نبی کی دعا جیسی جب ماں کی دعا ہے تو امام کی کیا حیثیت ہے، کسی پیر کی کیا حیثیت ہے، کسی عالم دین کی کیا حیثیت ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام راضی ہو گئے، لیکن کہا اے میرے باپ۔ دوستو، اگر آج کے اس بیان نے آپ کے دل کو چھو لیا ہو، اگر اس بات نے آپ کے دل کو تھوڑا سا سکون دیا ہو، تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور پیر اجمل راضا قادری بیان ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ اس چینل پر آپ کو ملتا رہے گا دل کو سکون دینے والا بیان، زندگی کو صحیح راہ دکھانے والی نصیحتیں اور اللہ سے جوڑنے والی باتیں۔ اس بیان کو اپنے دوستوں، گھر والوں اور چاہنے والوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی پریشان دل کو سکون مل جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔